हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखिए। आज ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं है, मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करते जाऊंगी, ठीक है। पैराग्राफ के फॉर्म में है। तो पहला पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिली छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर विकास की नई रोशनी फैली है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की बहुआयामी परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने जनसभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। नवरात्र और नववर्ष के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। सरकार गरीब आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए चिंतित है। सरकार आदिवासी समाज के विकास के लिए विशेष अभियान चला रही है। श्री मोदी ने कहा है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। इसे राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाना संयोग है, क्योंकि इस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि हमने इसे बनाया है और हम इसे विकसित करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्घाटन और लॉन्च की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इस संकल्प का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के पूर्ण विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाले राज्यों में से एक बनने की उपलब्धि की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में लगभग 40,000 करोड़ रुपए मूल्य की रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें इस वर्ष के बजट में विभिन्न क्षेत्रों और पड़ोसी राज्यों में रेल संपर्क में सुधार के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मोहभट्टा बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर 2,695 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हो चुकी 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विकास और यात्रियों को किफ़ायती एवं सुगम परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। रायपुर और अभनपुर के बीच मेमू ट्रेन शुरू होने से आम लोगों के लिए आवागमन किफ़ायती और आसान होगा। इस ट्रेन का ठहराव मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री और अभनपुर स्टेशनों पर होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 747 करोड़ की लागत से राजनांदगांव बोरतलाव तक बिछाई गई तीसरी रेल लाइन, 353 करोड़ की लागत से मंदिर हसौद केंद्री अभनपुर नई रेल लाइन, 88 करोड़ की लागत से दुर्ग रायपुर स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली के साथ ही छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण का लोकार्पण किया। चलिए अब हम पिछले कुछ क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे, प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए MOU संपन्न हुआ? सही जवाब है दंतेवाड़ा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए MOU संपन्न हुआ। IIT भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए IIT भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य MOU भी संपादित किया गया। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय उद्योगों की तकनीकी उन्नति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम गुरु घासीदास धाम कर दिया गया है?
सही जवाब है बलौदाबाजार, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र कितने रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? सही जवाब है 5 रुपए में, ऑप्शन 1 करेक्ट है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने मनेन्द्रगढ़ के सब्जी मंडी क्षेत्र में अन्य सहायता योजना केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एसडीएम लिंगराज सिद्धार्थ, सीएमओ मुक्ता चौहान, जनपद सीईओ वैशाली सिंह, संजय सिंह, श्रम विभाग के अधिकारी मनीष कुमार साहू, कर्मलाल पटेल, रमेश चौधरी, राजकुमार मारे, संजय लकड़ा, नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ की स्वच्छता दीदियां, संगठित असंगठित श्रमिकों समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अब ईज माई ट्रिप का पर उपलब्ध है और प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना? सही जवाब है जशपुर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नागरिक सुविधाओं को सुगम एवं सशक्त करने के लिए डिजिटल गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए हैं? सही जवाब है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को किस राज्य से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान करेगा? सही जवाब है झारखंड, ऑप्शन 4 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने के लिए कन्हर नदी पर बन रहा उच्च स्तरीय पुल स्थानीय लोगों के आवागमन को आसान करेगा। लगभग 15.20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पुल के शुरू हो जाने से क्षेत्र के लगभग 20 गांवों की 40,000 से अधिक आबादी को 12 महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।